अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में 7th क्वेश्चन। यहाँ V और I का ग्राफ दिया गया है, डिफरेंट वैल्यूज करंट फ्लो हो रही है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस। जैसे कहा गया है 0.5 एम्पियर करंट 1.6 वोल्ट के क्रॉस, 1.0 एम्पियर करंट 3.4 वोल्ट के क्रॉस, 2.0 6.7 3.0 10.2 4.0 एम्पियर करंट 13.2 वोल्ट के क्रॉस फ्लो हो रही है। तो इसमें अगले क्वेश्चन में कहा गया कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ ड्रा करिए एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो देखिए आपको बताया गया यहाँ पर कि दो स्थितियां बनती है, एक होता है ओमिक रेजिस्टेंस और दूसरा होता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि जब V और I ग्राफ ड्रा करें और V I ग्राफ की जो लाइन मिले वह यदि स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये ओमिक रेजिस्टेंस है, और यदि V I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यदि आपको नहीं पता है कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, तो जान जाइए कि ओमिक रेजिस्टेंस जो V जिसमें V I ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा वो ओमिक रेजिस्टेंस मींस दैट जो ओम्स लॉ का पालन करेगा, ठीक है। और जो V जिसका V I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो क्या होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है मींस दैट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो चलिए हम इसमें प्लॉट करते हैं इसका पोटेंशियल और V I ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो V I ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ लाइन तैयार करते हैं इस तरीके से। इसको x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो गया, और x एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, करंट, किसमें, एम्पियर में, ठीक है। करंट क्या ले लेते हैं, एम्पियर में। यहाँ पर हम अपने एक तरीके से जो हमारा ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर में वन स्क्वायर बॉक्स x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एम्पियर ले लिए x एक्सिस पे, ठीक। और 1 स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल ले लिए, 1 स्क्वायर की यदि वैल्यू ले ले तो 1 स्क्वायर की वैल्यू ले देते हैं किसके, 2 वोल्ट के, ठीक है। 2 वोल्ट के ले लेते हैं किस पे, y एक्सिस पे, ठीक। 13 तक है। अब देखिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबरिंग करने पर क्या होगा, ये 0 होगा ओरिजिन, ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, एक स्क्वायर बॉक्स को लेते रहेंगे, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर अपने ग्राफ पे, ठीक। अब वोल्टेज में 1 स्क्वायर 2 वोल्ट के इक्वल है, तो 1 स्क्वायर 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर इसके बाद 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, और किस पे पहुंच जाएगा, 14 वोल्ट पे, 14 वोल्ट पे पहुंच गया, ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करते हैं, कितना है पहले 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर यहाँ बीच में बनेगा, ठीक। 0.5 एम्पियर 0 और 1 के बीच में बना 0.5 एम्पियर। इसमें वोल्टेज कितना है, 1.6, ध्यान दीजिएगा 1.6। तो ये 1 का होगा, ये 1 वोल्ट होगा, इसमें 1.5 वोल्ट होगा, और इसके एबव 1.5 वोल्ट के एबव क्या बन जाएगा, 1.6 हो जाएगा। मीन्स ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, ये पहला पॉइंट I और V ग्राफ का हो गया 0.5 और क्या 1.6 का, 0.5 और 1.6 का, ठीक। फिर दूसरा देखिए 1 एम्पियर पे वोल्ट कितना है, 3.4, तो 3.4 मतलब ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3, और 3.4 मीन्स ये 3.5 होगा तो इससे कम,
3.5 से ध्यान से देखिएगा और अपने ग्राफ पेपर पे आप सभी भी ड्रा करिएगा इसको। ये यहाँ पर बनेगा अगला पॉइंट, 1 एम्पियर करंट और 3.4 वोल्ट की बात हो रही है, तो 3 वोल्ट और 3.5 और ये क्या बन जाएगा 4 का, तो ये 3.5 से कम होगा, 3.4 बन गया। फिर अगला 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया और 2 एम्पियर पे वोल्टेज कितना हो गया 6.7, 2 एम्पियर पे वोल्टेज 6.7, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया 7, तो 7 से बिलो लगभग 6.7 यहाँ कहीं पर मिलेगा हमें, 6.7 मिल जाएगा। ये अगला पॉइंट हो गया, 6.7 का अगला पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर आगे चलिए 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है, वोल्टेज कितना है 10.2 का, वोल्टेज कितना का हो रहा है 10.2 का, 10 एम्पियर है, यहाँ 10 एम्पियर है, ये क्या हो जाएगा 11, तो 10.2 10 से थोड़ा सा एबव बढ़ेगा, थोड़ा सा क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 10.2, अगला हो गया। फिर पहुंच गया कितना 4 एम्पियर, अब 4 एम्पियर कितना हो रहा है 13.2, इस यूनिट को इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप सभी। तो 4 एम्पियर जो करंट हुआ, 4 एम्पियर कहाँ पहुंचा 13.2, तो ये 12 और 14 के बीच में 13 और इससे अब क्या हो जाएगा 13.2 हो गया, ये कितना मिल गया 13.2। अब इस सभी पॉइंट को हम क्या करते हैं ज्वाइन करा देते हैं, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, तो ज्वाइन कराने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, ज्वाइन कराने पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त ऑब्टेन होगी जो ओमिक रेजिस्टेंस को शो करेगा, जो क्या करेगा ओमिक रेजिस्टेंस को शो करता हुआ हमें प्रतीत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से VI ग्राफ ड्रा हो गया, इसका क्या होगा VI ग्राफ ड्रा हो जाता है। अब इसमें कहा गया कैलकुलेट रेजिस्टेंस, क्या कैलकुलेट करिए रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है R इक्वल टू होता है V अपॉन I, R इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस V अपॉन I, मतलब जो स्लोप ऑफ ग्राफ होगा वही क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ को क्या बोलेंगे VI के बीच जो स्लोप बनेगा वही क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ देखिए इसका जो रेशियो है डिफर है, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मींस स्लोप ऑफ ग्राफ जो रेजिस्टेंस कहा जा रहा है उस स्लोप ऑफ ग्राफ के इक्वल हो रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा यही रेजिस्टेंस होगा, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का रहा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, या फिर V3 माइनस V2 अपॉन I3 माइनस I2, या फिर कह सकते हैं V4 माइनस V3 अपॉन I4 माइनस I2, मतलब प्रोग्रेसिव सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग वैल्यूज का क्या है डिफरेंस होगा आपका क्या स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इसका स्लोप ऑफ ग्राफ जो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V2 माइनस V अपॉन I2 माइनस I1, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई 3.54 और V1 की वैल्यू 1.6 अपॉन किसके I2 माइनस I1 मीन्स 1.0 माइनस 0.5, तो 3.4 से 1.6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया कितना 1.8 का आ गया, कितना आ गया 1.8 का, 1.8 अपॉन 0.5 का, 1 पॉइंट पे डेसिमल है, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, डेसिमल बढ़ा दें 0 आ जाएगा 30 और 5 6 कितना हो गया 30, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 ओम की आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 ओम, 3.6 ओम की आ जाएगी, ठीक। तो V2 माइनस V1, यदि इसी तरह से V3 माइनस V2 कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा 6.7 माइनस 3.4, 6.7 माइनस 3.4
अपान किसके 6.7 माइनस 3.4 अपान 2 माइनस 1 और इसके लिए क्या हो जाएगा 6.7 माइनस 3.4 इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी हो गया 3.3 अपान 1 के 3.3 अपान किसके आ गया 1 के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसकी जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट हुआ कितना हुआ 3.6। तो इस तरीके से वी आई ग्राफ ड्रा करके हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं और वी आई ग्राफ से ही ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो आप सभी तुरंत पहले क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छी बहुत ही मेहनत से हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और आप भी मेहनत करिए अपनी तैयारी के लिए, जितना मेहनत हम आपको आपकी तैयारी के लिए आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं उतनी ही की जरूरत आपको मेहनत की भी है कि आप भी मेहनत करिए, अपनी क्लास को अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है,